इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया और अब हमारे जराये ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंतखाबात से 2-3 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। अब ये सारा मामला कैसे होगा, प्लान अनवेल किया, बेनकाब किया कि 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है और अब कायदे के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो साथ ही बड़ों ने एक चाल चल दी है। वो कैबिनेट कमेटी असल में उसके टीओआरस, जो छुपे हुए टीओआरस हैं, जो पब्लिक के सामने नहीं है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टीओआर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना है। ये कैबिनेट कमेटी अपनी सिफारिशात पर मबनी एक रिपोर्ट और इस दरखास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि दहशतगर्दी की है, ये दहशतगर्द जमात है, ये साने 9 मई के अंदर मुलव्वस है, इनके लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो इस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए। और फिर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए हैं। काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की एक नहीं सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात से पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का प्लान बनाया गया, लेकिन इस प्लान को काउंटर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी सामने आ गई है और इंतखाबात से महज 2-3 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका लगाने की तैयारी कर ली गई है। आज इद्दत में निकाह केस का फैसला कवी इम्कानात है कि आ जाएगा और गुज़श्ता रोज बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो जज साहब से मुकालमा करते हुए और कैमरे की तरफ देखते हुए कर्नल साहब को मुखातिब करते हुए कहा था कि हैट्रिक कल मुकम्मल कर लीजिएगा, तो हमारे जराये ये बता रहे हैं कि आज मजीद 2 गवाहान के बयानात पर जरा मुकम्मल करने के बाद 342 का स्टेटमेंट और 342 के स्टेटमेंट के बाद इस केस का फैसला सुनाया जाना भी नविश्ता दीवार है। और इसमें इमरान खान को पहले माली तौर पर करप्ट साबित किया गया, अब अखलाकी तौर पर करप्ट साबित करने का प्लान बना लिया गया है। लेकिन एक प्लान जमीन पर बनता है और एक प्लान ऊपर अल्लाह ताला के यहां बनता है। अब प्लान जमीन पर क्या बन रहा है और आने वाले दिनों में जमीनी खुदा क्या फैसला करने जा रहे हैं, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि आज बानी चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट एक और केस का फैसला सुनाया जा रहा है। इद्दत में निकाह केस यानी गैर शरई निकाह केस के फैसले के अंदर 4 गवाहान में से 2 गवाहान के बयानात पर गुज़श्ता रोज जिरा मुकम्मल कर ली गई थी और वो 2 गवाहान, एक तो खावर मोनिका यानी बुशरा बीबी के साबिका शौहर और दूसरे ओन चौधरी है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की जानिब से गुज़श्ता रोज इन दोनों गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल की गई और अदालत के अंदर तल्ख कलामी भी हुई। बुशरा बीबी के वकील खावर मोनिका और ओन चौधरी के माबैन तल्ख कलामी हुई और फिर बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो तारीखी अल्फाज कहे गए गुज़श्ता रोज हमने अपने व्लॉग के अंदर आपके सामने रखे थे। यानी गुज़श्ता रोज 2 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल किए जाने के बाद आज मुफ्ती सईद जो निकाह खां थे वो और लतीफ जो बुशरा बीबी के घर मुलाजमत करता था, खावर मोनिका का मुलाजिम है, बहुत पुराना मुलाजिम है और जाना पहचाना है, उसको जो अदालत में बतौर गवाह पेश किया गया था और एक इंतहाई घटिया स्टेटमेंट अदालत के रूबरू पेश की गई थी। आज इन दोनों गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल होगी और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा इस पर जिरा मुकम्मल करने जा रहे हैं और हमारे जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अगेंस्ट इस केस का फैसला भी सुना दिया जाएगा और इंतखाबात से पहले पहले इमरान खान को माली तौर पर करप्ट साबित करने के बाद अखलाकी तौर पर करप्ट भी साबित कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ और दीगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, वो अपने सियासी जलसों के अंदर मजीद तकवीयत से एक बयानिया बनाएंगे और उनके पास एक ही बयानिया है, दैट इज एंटी इमरान। क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर एक ही जंग है, इमरान वर्सेस एंटी इमरान, और इलेक्शन भी इस वक्त एंटी इमरान इलेक्शन लड़ने की तैयारी हर तरफ से की जा रही है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि गुज़श्ता रोज की 11 घंटे से जायद की समाअत के बाद जिस केस का फैसला आज नविश्ता दीवार दिखाई दे रहा है, वो केस का फैसला सामने आ जाएगा और इमरान खान को एक और बहुत बड़ा झटका लगाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया और अब हमारे जराये ये कंफर्म कर रहे हैं कि इंतखाबात से 2-3 रोज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। अब ये सारा मामला कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको वो खबर देखनी चाहिए जिसमें कैबिनेट कमेटी कायम की गई थी
और कैबिनेट कमेटी को सानहा 9 मई के मुल्जिमान से मुताल्लिक मामलात को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का टास्क सौंपा गया था। अब कैबिनेट कमेटी के बड़े इंपॉर्टेंट इजलास अब चंद दिन के अंदर हो रहे हैं। बैक टू बैक इजलासों के बाद 9 मई सिलसिले के अंदर कैबिनेट कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने की सिफारिश की जा सकती है। अब ये ऐसे वक्त में होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की शुनीद सुना चुकी है। पूरे मुल्क के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और आपको याद होगा कि अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा है, उनकी जानिब से भी अब से कुछ रोज पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठा करके एक करारदाद मंजूर करा ली गई थी और ये इसी को फोर्स ही कराते हुए की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने से पहले पहले कोई ऐसी गेम चल दी जाए और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से साजबाज करके ये बताया जाए कि असल पीटीआई के हकदार तो अकबर एस बाबर हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब पैंतरा बदला और ये प्लान अनवेल किया, बेनकाब किया कि 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तैयारी हो चुकी है और अब कायदे के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो साथ ही बड़ों ने एक चाल चल दी है। वो कैबिनेट कमेटी असल में उसके टीओआरस, जो छुपे हुए टीओआरस हैं, जो पब्लिक के सामने नहीं है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टीओआर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना है और इस बेस के ऊपर कि ये 9 मई के अंदर मुलव्वस है, इन्होंने दहशतगर्दी की है। इस हवाले से आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जब धरना दिया गया था, एहतजाज हुए थे, तो टीएलपी को कलअदम करार दिए जाने से मुतालिक शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किसी भी जमात को कलअदम करार देने के लिए कोई भी हुकूमत कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह से ये कैबिनेट कमेटी अपनी सिफारिशात पर मबनी एक रिपोर्ट और इस दरखास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि दहशतगर्दी की है, ये दहशतगर्द जमात है, ये साने 9 मई के अंदर मुलव्वस है, इनके लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो इस पार्टी को कलअदम करार दिया जाए। और फिर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए हैं। काजी फायज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक नहीं सुनेंगे। इससे पहले बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ही कलअदम करार दिया जाएगा और ये फैसला इसलिए होने जा रहा है कि उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर और वोटर बेस है पूरे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है और इंतखाबात से पहले पहले हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकने की नहीं है। इसके बाद 8 फरवरी को अगर पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतकर पार्लियामान में पहुंचते हैं तो पीटीआई में कहीं वापसी का रास्ता इख्तियार ना कर ले और पीटीआई फिर एक मजबूत जमात बन के पार्लियामान के अंदर ना उभरे, उसके लिए पेशबंदी करते हुए अभी एक बंद बांधा जा रहा है और मैं आपको बावसूख जराए से ही बता रहा हूं। और अब ये हतमी चाल चली गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। प्लान तो प्लान करने वालों का ये भी है कि ये इंपॉर्टेंट केसेस, इनका फैसला इंतखाबात से पहले पहले आना है। 3 केसेस आज मुकम्मल हो जाएंगे, हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो इंतखाबात से पहले पहले होगी कि पीटीआई को बैंड आउटफिट करार दिया जाए। उसके बाद इमरान खान के गिर्द तकरीबन 100 के करीब केसेस हैं। उन 100 मुकदमात में उलझा के कुछ साल, 1.5 साल तक मुकदमा दर मुकदमा फैसला सुनाया जाता रहे और इसी तरह से ये खान साहब को खार किया जाए, बुशरा बीबी को खार किया जाए। आने वाले दिन इस हवाले से इंतहाई क्रूशल होते जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि एक फैसला वो है जो जमीन पर बैठे हुए खुदा करते हैं और एक फैसला वो है जो रब्बुल आलमीन जो ऊपर बैठा हुआ है वो करता है। वो बड़ा कारसाज है और यकीनन वो मुसब्बिबुल असबाब भी है और आने वाले दिनों में, और यकीनन अल्लाह ताला के हाथ देर है अंधेर नहीं है। आई होप कि आज जो नक्शा हमने खींचकर आपको बताया है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। जितना हो सके हमारे मैसेज को आगे फैलाने की कोशिश कीजिएगा। उसका एक ही जरिया है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।